हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल द सक्सेस मंत्रा। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीबीएसई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। तो आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 9 के टॉपिक का नाम है सर्कल्स, और ये पार्ट 2 है जिसमें हम पार्ट 1 में ऑलरेडी हमने फर्स्ट 10 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया था। तो आज हम पार्ट 2 में नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम अपना पहला क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 11 है, कह रहा है कि हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू ए सर्कल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन इट। ये तो पूरा का पूरा थ्योरम टाइप का है, आप देख लीजिए कि कहने का मतलब है कि ड्रॉन टू ए सर्कल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन इट। ठीक है, अब देखिए कि अगर आप सर्कल्स की बात कर रहे हैं, सर्कल्स पे कोई एक पॉइंट लेना है, इससे कितने टेंजेंट्स ड्रॉ हो सकते हैं? सिर्फ वन एंड ओनली वन। इसका सिर्फ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा हमारा? वन एंड ओनली वन। ठीक है, अगर एक्सटर्नल पॉइंट से अगर होगा, ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट से अगर होगा तो हमारा दो टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं। ठीक है, फ्रॉम वन पॉइंट। ठीक है, फ्रॉम वन पॉइंट। ठीक है, तो अगर एक्सटर्नल पॉइंट अगर सपोज करते हैं ये P है, तो इस पॉइंट पे यहाँ पे एक पॉइंट बनेगा, टेढ़ा लाइन जा रहा है। ठीक है, आप इसको ड्रॉ करेंगे स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगा। ठीक है, तो ये आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो मात्र एक्सटर्नल पॉइंट से जो है हम टू टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन अगर पूछता है, देखिए हर एक का आंसर अलग होगा कि अगर एक पॉइंट ऑन सर्कल सिर्फ एक एक्सटर्नल पॉइंट से अगर ड्रॉ होगा तो टू, अगर हम कह लें कि एक सर्कल पर कितने टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं, तो इनफाइनाइट। ठीक है, क्योंकि बहुत जगह से हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, माने ईच एंड एवरी पॉइंट जो कि जिससे सर्कल बना है उस पर एक टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है। तो इसका बड़ा ही लॉजिकल आंसर है। तो यहाँ पर जो आंसर है हमारा वन एंड ओनली वन, यानी कि हमारा होगा ए। ठीक है, तो इसका हो गया हमारा आंसर ए। ठीक है, वन, इसका आंसर वन है। ठीक है, तो इस ढंग से आपको समझेंगे, इसके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर होना चाहिए। चलिए अगला अगला क्वेश्चन कर रहा है कि द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ए टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज 4 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पर आप देख लीजिए, एक टेंजेंट ड्रॉ करना है, हमारा एक सर्कल हो गया। ठीक है, जिसका 3 सेंटीमीटर रेडियस है और एक्सटर्नल पॉइंट जो है ये 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है। तो कह रहा है क्या? ये अब देखिए ए एक पॉइंट ले लीजिए, है ना, इसको ओ ले लीजिए सेंटर, और इसको पी ले लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या पता है, तो यहाँ पर देख लेंगे कि वी हैव, ठीक है, ये सॉल्यूशन है, वी हैव, देखिए ए पी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड पी ओ या ओ पी लिख सकते हैं, ओ पी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, यानी ए पी हमारा 4 हो गया और ये 3 हो गया। और ये जो ट्रायंगल है, देखिए क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि एक टेंजेंट जो होता है सेंटर से क्या बनाता है, 90 डिग्री एंगल बनाता है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है भाई, है ना, ये कहता है कि आपका, है ना, ये जो होगा ए ओ स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर आप लिख दीजिए 4 सेंटीमीटर और ये आपका 3 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, ए पी स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 9 इज इक्वल टू 25। ठीक है, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, ए ओ इज इक्वल टू √25 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, रिक्वायर्ड आंसर बी। ठीक है, हमारा हो गया, क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो ऑप्शंस में हमारा बी, ये हो गया आंसर। क्लियर, अगले क्वेश्चन को रिमूव करें। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू
सर्कल ऑफ रेडियस 9 सेंटीमीटर फ्रॉम ए पॉइंट है ना 41 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर। ठीक है, अब ये जो है आप देखेंगे यहाँ पर ड्रॉ करें, थोड़ा सा जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। देख लीजिए, ये हो गया हमारा रेडियस, रेडियस तो 9 सेंटीमीटर है, लेकिन उसमें क्या था, टैंजेंट गिवन था। इसमें टैंजेंट नहीं गिवन है, इसमें क्या है, ठीक है, थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, क्योंकि अब हाथ से ड्रॉ करने में ये थोड़ा होता है मिस्टेक, है ना, एग्जैक्ट लाइन ड्रॉ करने की ज़रूरत है। तो आ जाइए यहाँ पर देख लीजिए क्या कर रहा है कि ये पॉइंट है, तो यहाँ से हम इस पर हमने ड्रॉ कर दिया। अब देखिए यहाँ से ये, ठीक है, हमारे पास अब देखिए कि एक्सटर्नल पॉइंट दे रखा है इसमें, ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट क्या दे रखा है देखिएगा आप, ठीक है। चलिए, हमारे पास है 9 सेंटीमीटर रेडियस, रेडियस 9 सेंटीमीटर बात कर रहा है, वो हम मान लेते हैं इसे ए, और ये हम मान रहे हैं पी, ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट है पी है। अब देखिए पी ए हमें निकालना है और हमें पी ओ दे रखा है 41 सेंटीमीटर, यानी कि एक्सटर्नल पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारे पास। अगेन सॉल्यूशन, वी हैव ए ओ इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, जो कि हमारा रेडियस है, ठीक है, हम दे दिया। अब आ जाइए अगला क्या हो जाएगा, पी ओ इज इक्वल टू 41 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस फ्रॉम द आपका सेंटर है। अब आ जाइए हमें निकालना क्या है, ए पी इज इक्वल टू वॉट, अगेन क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए ओ पी, क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल है। देखिए यहाँ पर क्योंकि टैंजेंट जो है रेडियस के साथ 90 डिग्री एंगल बनाता है, तो क्या हो जाएगा, इज ए राइट क्या होगा, एंगल्ड ट्रायंगल, ठीक है। अब आ जाइए, अब राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, तो अब यहाँ पर आइए काम कीजिए, यहाँ पर क्या है, अगेन क्या हो जाएगा, पी ओ स्क्वायर इज इक्वल टू पी ए स्क्वायर प्लस ए ओ स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से हो गया ये, ठीक है, लिख सकते हैं यहाँ पर बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम हो गया। अब आ जाइए यहाँ पर, अब क्या कर सकते हैं, पी ओ का वैल्यू है 41 स्क्वायर इक्वल टू पी ए स्क्वायर प्लस ए ओ का वैल्यू दिया रखा है 9 स्क्वायर। अब आ जाइए इसको सॉल्व कर दीजिए, क्या कीजिएगा इसको, और हम लोग पी ए स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 41 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके कितना आ रहा है, देखिए ये आ रहा हमारा x, है ना, यानी कि पी ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1600, सॉल्व करेंगे तो, ठीक है, 41 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर था, देखिए 81 ही आएगा और ये 1681 आएगा, ठीक है, 1681 जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1681 में से 81 सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, तो कितना, तो देयरफॉर पी ए इक्वल टू कितना आ गया हमारा, अंडर रूट 16, देयरफॉर 40 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर, यानी कि हमारा क्या हो गया इसमें ए, ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं आंसर इज इक्वल टू ए, ठीक है, तो ए हो गया हमारा आंसर, क्लियर है। अब आ जाइए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, अगला क्वेश्चन में देख लीजिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इन द गिवन फिगर O is the center, O is the center of the circle and PQ is the chord if the tangent PR, PR ये है हमारा PR, देखिए tangent at P makes an angle 50 डिग्री, ये 50 डिग्री बन रहा है with PQ, PQ
देन द मेजर ऑफ एंगल पी ओ क्यू, पी ओ क्यू ये है निकालना है हमें, ये एंगल हमें निकालना है, ठीक है, इज क्या होगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हेयर, अब हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन में आ जाइए, इसको अच्छे से लिख दो, है ना। इसमें ऑप्शन नीचे तक चल दे दिया है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो आ जाइए, हम यहाँ से शुरू कर देंगे। तो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, देखिए सॉल्यूशन कह रहा है, अब देखिए यहाँ पर कि ये टेंजेंट है, तो हमारा ये एंगल क्या हो जाएगा, एंगल पी आर पी ओ, आर पी ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री। टेंजेंट सेंटर के साथ, है ना, एंगल 90 डिग्री बनाता है ना, विद रेडियस। एक चीज़ और देख लेंगे, यहाँ पर हमें दे रखा है एंगल आर पी क्यू, आर पी क्यू इज इक्वल टू 50 डिग्री, ये हमारा गिवन है, ठीक है। अब बताइए तो हमारा क्या हो गया, देखिए ओ पी क्यू, एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 40 डिग्री, ठीक है। दिस इज द 40 डिग्री, यानी कि एंगल हमारा 40 डिग्री आ गया। नाउ अब देखिए इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल क्या हो जाएगा, पी ओ क्यू, पी ओ क्यू, ठीक है। अब आ जाइए पी ओ इज इक्वल टू ओ क्यू, ओ क्यू क्या है भाई, रेडियस है, रेडियस है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा ट्रायंगल, सो ट्रायंगल पी ओ क्यू इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, सेलस ट्रायंगल होगा या नहीं होगा, क्लियर है। जब आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा तो देखिए एंगल पी ओ पी क्यू इक्वल टू ओ एंगल ओ क्यू पी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इक्वल हो गया, और ये हमने पहले निकाल दिया यहाँ पर, ये क्या है 40 डिग्री, 40 डिग्री। तो अब क्या हो जाएगा, हमें पी ओ क्यू निकालना है, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 2 इंटू 40 डिग्री हो जाएगा ना, ये 40 और ये 40, और क्योंकि ये दोनों इक्वल है, तो ये हो गया हमारा, तो देयरफॉर ये हो गया हमारा 100 डिग्री। आंसर एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू 100 डिग्री। तो रिक्वायर्ड आंसर क्या हो गया हमारे लिए यहाँ पर, 100, ये देयरफॉर आंसर इज इक्वल टू सी, ठीक है। ये हमारा सी आंसर हो गया। चलिए आगे चलें अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, ये है ना, एजर्शंस एंड रीजन्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो टेंजेंट टी ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू रेडियस थ्रू द point of contact. The length of tangent drawn from an external point to a circle is equal, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि ये दोनों क्या है हमारे लिए, है ना। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो टेंजेंट होता है, ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये सही है, और रीजन भी क्या है इसका, सही है, तो यानी कि बोथ आर करेक्ट, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि दिस इज नॉट द एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट, परपेंडिकुलर होने से टेंजेंट इक्वल नहीं होता। तो यहाँ पर लिख सकते हैं सॉल्यूशन कि बोथ आर करेक्ट, ठीक है, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, बट है ना, क्या कह सकते हैं, आर इज नॉट द एक्सप्लेनेशन,
एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है, एक्सप्लेनेशन नहीं है ये, ठीक है, कि ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि वो परपेंडिकुलर है, इसीलिए हमारा यहाँ पर जो है ये टी 2 बार आ गया है, इसको इरेज करता हूँ, ठीक है। नाउ अब सही है सेंटेंस, ठीक है, ये हमारा सेंटेंस सही हो गया। अब आ जाइए यहाँ पर कह सकते हैं टेंजेंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ये सही है। एंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल इज इक्वल। टेंजेंट अगर हम ड्रॉ करते हैं, जो कि आपने दिखाया था, आपको दिखा दे रहा हूँ यहाँ पर, एक कह रहा है, देख लीजिए यहाँ पर एक्सप्लेनेशन थोड़ा प्रॉपर तरीके से। देखिए एक टेंजेंट है, अगर ये टेंजेंट हम ड्रॉ कर रहे हैं और ये रेडियस माने रेडियस है जो सेंटर्स पर जाएगा, ये हमेशा 90 डिग्री होता है। इस पर हमने बहुत सारे क्वेश्चन अभी कर चुके हैं। और दूसरा कह रहा है कि ये जो है एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट जब हम ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, इक्वल होगा, जो कि इसको भी हमने देख लिया है, ठीक है, ठीक है। तो ये जो है, ये तो दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन इसका इस स्टेटमेंट से कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। चलें, कोई क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि इन फिगर ट्रायंगल ए बी सी इज ए सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल, ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ बी सी, ठीक है, क्लियर है। अब हमें बी सी का लेंथ निकालना है, ये बी सी, ठीक है, देख लीजिए रेड कलर से दिखा दे रहे हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। हमें निकालना क्या है, बी सी, ये यहाँ से यहाँ, क्लियर। इसमें बहुत सारी चीज़ें गिवन है, तो आ जाइए, आसान है वैसे, है ना, उतना ज़्यादा हमें मूव करने की ज़रूरत नहीं है, क्लियर। अब देखिए कि ये एक्सटर्नल पॉइंट है सी, ठीक है, और ये हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है बी। तो यहाँ पर लिख लीजिए, सॉल्यूशन में चलते हैं, सॉल्यूशन, क्लियर। अब क्या हो जाएगा, वी हैव, क्लियर है। अब देखिए बी पी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आ जाइए, तो यहाँ पर है बी पी, बट, है ना, एक चीज़ और लिख सकते हैं कि बी पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी आर, ठीक है, बी पी नहीं गिवन था ना, बी आर गिवन है, ये सॉरी, ये बी आर इज गिवन, तो बी पी इज इक्वल टू बी आर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आ जाइए इधर की ओर। अब इधर की ओर जब आएंगे तब आइए यहाँ पर कि देखेंगे कि ए आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए क्यू इक्वल टू ए आर इक्वल टू ए क्यू, और ये क्या गिवन हुआ है आपका 4 सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि पॉइंट ए से दोनों टेंजेंट है यहाँ पर, ए आर और ए क्यू, ठीक है। एंड ए सी दिया हुआ है हमारे पास, एंड ए सी इक्वल टू क्या हो गया, ए सी इक्वल टू हमारा दे रखा है 11 सेंटीमीटर, और ए सी को क्या लिख सकते हैं, ए क्यू प्लस क्यू सी, क्लियर है, इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। अब ए क्यू तो हमने अभी निकाल लिया, यहाँ पर ए क्यू का वैल्यू क्या हो गया, 4 प्लस क्यू सी इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। देयरफॉर क्यू सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 11 माइनस 4 इज इक्वल टू इज द 4, ठीक है। बहुत से लोग 9 समझ जाएंगे, क्लियर, तो उसको मैं ठीक कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया हमारा, आ जाइए, ये हो गया हमारा 4, ठीक है, तो ये हो गया 7 सेंटीमीटर। अब देखिए कि क्यू सी, बट क्यू सी इक्वल टू पी सी या सी पी इज इक्वल टू क्या हो गया, 7 सेंटीमीटर। अब आ जाइए यहाँ पर बी सी इक्वल टू क्या है, पी सी इक्वल टू लिख सकते हैं पी पी प्लस सी पी या पी सी कर देना, जैसा हमने निकाल रखा है, तो इस पी सी इक्वल टू, अब बी पी का क्या वैल्यू था, देखिए 3 सेंटीमीटर प्लस ये हमारा यहाँ से 7, कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर।
ठीक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो आप कोशिश करेंगे कि जो आपका थ्योरम है, ठीक है, यानी थ्योरम 10.1 और 10.2 से जितने भी सर्कल्स से रिलेटेड क्वेश्चन है इन्हीं मेथड्स पे सॉल्व होंगे, इसी थ्योरम पे सॉल्व होंगे। ठीक है, चलिए आगे अगला क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि इन फिगर 1, फिगर इसमें भी गिवन है, इस इज है ना, सर्कमस्क्राइबिंग, ठीक है, ए सर्कल द लेंथ ऑफ BC, हमें लेंथ ऑफ BC, इसमें भी BC निकालना है ये। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करेंगे, सेम वे है जो अभी ऊपर में हमने सॉल्व किया है। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि वही रिपीटेशंस है, फिर भी चलिए आपके लिए सॉल्व कर रहा हूँ मैं सॉल्यूशन। क्लियर, आ जाइए इसमें क्या करेंगे। अब देखिए क्या क्या हमें पता है, इसमें भी सेम वे से हम कर लेंगे। क्लियर, आ जाइए यहाँ पर लिख लीजिए BP, हेयर BP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ठीक है, AP इज इक्वल टू AR इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए दिख रहा है आपको, AP जस्ट प्रीवियस वाले टाइप का है, वही बल्कि क्वेश्चन ही है। आ जाइए अगेन, फिर आ जाइए AC। ठीक है, अब देखिए AC इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। क्लियर है, अब AC को क्या लिख सकते हैं, AR प्लस RC इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। अब देखिए AR का वैल्यू हमारा ऑलरेडी 4 है, 4 प्लस RC इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर, देयरफॉर RC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, 11 माइनस 4। ठीक है, ये हो गया हमारा। जब RC, हेयर RC इज इक्वल टू CQ। ठीक है, अब देखिए तो देयरफॉर BC इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा BQ प्लस CQ इक्वल टू, देखिए 4 प्लस 7 इज इक्वल, सॉरी 3 ना, BQ इज द 3। ठीक है, तो BQ हमारा 3 है, 3। क्लियर, तो आ जाइए उसको हम ले रहे हैं 3, तो 3 प्लस 7 तो क्या हो गया 10 सेंटीमीटर। क्लियर है, तो इस ढंग से आप देख सकते हैं कि BC के वैल्यू क्या हो गया 10, यहाँ पर हम 10 लिख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको हम लोग देखेंगे। अगला अगला कह रहा है इन ऑल द, ओके, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है इन ऑल द साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम टच द सर्कल शो दैट द पैरेललोग्राम इज ए रोम्बस। क्लियर है, तो हमने ये डायग्राम ऑलरेडी बना रखा है आपके लिए। ठीक है, और आप भी ऐसे ही डायग्राम बनाएंगे, वैसे हाथ से बनाया हुआ है ना, इसको आप है ना प्रॉपर वे में अगर बनाएंगे तो डेट विल मोर बेटर। ठीक है, तो चलिए अब देख लिए हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है, तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर आ जाइए सॉल्यूशन में देखते हैं क्या है हमारे पास। यहाँ पर लिख सकते हैं कि सिंस क्या है PQRS, देखिए यहाँ पर PQRS है ना, अगर आपको इसको हम थोड़ा सा कलर बदल के दिखा दें, ठीक है, तो बेटर होगा। देख लीजिए, देखिए ये जो बाहर बाहर से लाइन है ना, ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है ना क्या, पैरेललोग्राम। ठीक है, ये नेमिंग ब्लैक से ही रहने देते हैं, ये तो अगर आप नेमिंग को भी चाह रहे हो, देखो ये P है, ये Q है, ठीक है, ये R, ये S। ठीक है, ये हो गया। अब जो है आप यहाँ पर देख लीजिए कि हम लोग क्या करने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि PQRS इज ए पैरेललोग्राम है। ठीक है, अब क्या हो जाएगा कि यहाँ पर नेचुरली हमारे सारे साइड्स जो होंगे अपोजिट साइड्स पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं। क्या हो जाएगा हमारा PQ इक्वल टू RS एंड QR इक्वल टू
पी एस, देखिए होगा ना पी एस, ये अपोजिट साइड से। अब देखिए यहाँ पर अगेन एंड अब देखिए डी पी इज इक्वल टू पी ए, डी पी इज इक्वल टू पी ए। क्यों? क्योंकि ये होगा हमारा ये एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट है, डी पी एंड पी ए, जो कि हमने अभी तक बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे सॉल्व कर रखे हैं। इसी ढंग से आ जाइए सिमिलरली हम लोग क्या ले सकते हैं, क्यू ए इक्वल टू पी क्यू। ठीक है, देख लीजिए क्यू ए बी क्यू। अब क्या लिखेंगे अगला, पी आर, सीक्वेंस में चल रहे हैं बी आर, आर सी इक्वल टू आर सी। फिर अगला सी एस या डी, है ना, हम लोग लिख सकते हैं आर सी हो गया, यहाँ पर हम डी एस कर लेते हैं, है ना, डी एस इक्वल टू एस सी, डी एस इक्वल टू एस सी। हम इसका इसलिए करेंगे क्योंकि जो होगा हमारा सीक्वेंस में हमें साइड्स को, है ना, कैलकुलेट करने में आसानी होगा। देखिए मैथ्स में कुछ चीज़ें हम प्लान करते हैं, ठीक है, हमें क्या लाना चाहिए, तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं डी एस इज इक्वल टू एस सी या सी एस। ठीक है, इसको आप इक्वेशन 2 नाम दे दो, इसको इक्वेशन 3, ये हो जाएगा इक्वेशन 4। नाउ एडिंग इक्वेशन 1 2 3 एंड 4, सबको ऐड कर देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड एक साइड ऐड ऑन होता है, तो देखिए आ जाएगा ये यहाँ से डी पी क्यू ए बी आर डी एस। देखिए इससे क्या होगा, हमें फायदा मिलेगा। देखिए इसीलिए अगर हम पी ए इधर लिख लेते, डी पी इधर लिख लेते, थोड़ा सा इशू होता। ऐसे आंसर आएंगे, ऐसा नहीं कि आंसर नहीं आएगा, लेकिन क्या होता हमारा कैलकुलेशन में थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप, है ना, उसमें हम फंस सकते हैं। तो देखिए डी पी बी क्यू प्लस बी आर प्लस डी एस इक्वल टू क्या लिख देंगे, देखिए पी ए यहाँ से शुरू कीजिए प्लस क्यू ए, क्लियर है, प्लस आर सी प्लस एस सी या सी एस। ठीक है, देखिए इसमें रिवर्स कर रखा है ना। अब देखिए यहाँ पर आप कहेंगे कि जैसे क्यू बी को इस साइड लिया और क्यू ए को इस साइड ले लिया। ठीक है, तो ये हमारा अपना है, ठीक है, क्योंकि हम साइड्स को इक्वेट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब ऐसा पता चला एक आप ले लोगे, सपोज करते हैं ये वाला, दूसरा ये ले लोगे, तो क्या होगा, ये क्यू आर कभी सॉल्व नहीं हो पाएगा, कभी नहीं हो पाएगा ना सॉल्व। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी कि हमारा जो साइड्स है एक साइड में आने चाहिए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हमें यहाँ पर मैनिपुलेशन करना पड़ेगा मेंटल। ठीक है, चलिए अब जब इसको सम करेंगे तो देखिए डी पी, देखिए यहाँ से समझ में आएगा कि हमने ऐसा क्यों किया, डी एस। अब देखिए कि डी पी और डी एस, ये पूरा पी एस साइड बन रहा है, इसीलिए इसको हमने एक जगह किया। अब देखिए बी आर प्लस डी एस, अब देख लीजिए यहाँ पर बी आर और हमने लिया डी एस। ठीक है, बी आर एंड इसको हम रिप्लेस कर देंगे क्योंकि डी एस नहीं हमारा बन रहा, तो देखना पर दिमाग लगाएंगे। देखिए बी आर हमें क्यू बी चाहिए। ठीक है, तो डी एस इज इक्वल टू, ठीक है, देखिए डी एस इज इक्वल टू हमारा क्यू बी, सॉरी ये तो हमने ऑलरेडी ले रखा है ना। ठीक है, क्यू बी तो यहीं पर है, यहाँ पर डी पी एंड डी एस लिया हमने, डी पी एंड डी एस, पी आर और क्यू बी, ठीक तो है, पी क्यू या क्यू बी। ठीक है, बी क्यू इक्वल टू, अब आ जाइए, अब यहाँ पर आइए क्या होगा, पी ए प्लस क्यू ए, थोड़ा सा इसको आप मैनिपुलेशन में ध्यान देंगे। ठीक है, ये ऐसा कुछ बहुत बड़ा इशू नहीं है। आर सी प्लस सी एस, इसके फायदा क्या हुआ, देखिए कि हमारा पूरा का पूरा साइड आ गया। अब देखिए यहाँ पर आ गया डी पी एंड डी एस, डी पी डी एस को क्या ले सकते हैं, डी पी डी एस को ना एस पी या पी एस। ठीक है, पी एस, और देखिए यहाँ पर इसको क्या ले सकते हैं, बी आर और बी क्यू, बी आर
एंड बी क्यू, इसको क्या ले सकते हैं हम लोग, आर क्यू, आर क्यू इक्वल टू, इधर देखिए इधर क्या आ जाएगा, सेम पी क्यू, पी ए और क्यू ए, पी ए एंड क्यू ए, तो क्या आ जाएगा पी क्यू प्लस, देखिए इसको जब ऐड ऑन करेंगे तो क्या आ जाएगा आर एस। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, अभी दोनों हैं क्या है, इक्वल है, तो क्या हो गया यहाँ पर लिख सकते हैं 2ps इक्वल टू 2pq। ठीक है, तो देयरफॉर ps इज इक्वल टू pq। ठीक है, अब देखिए कि जब ये हो गया तो इसका मतलब है कि चारों साइड्स इक्वल है, ps इक्वल टू pq, तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं pq इज इक्वल टू rs इज इक्वल टू pq इज इक्वल टू qr। तो पैरेललोग्राम के जब सारे साइड्स इक्वल हो जाते हैं तो क्या हो जाता है, रोम्बस हो जाता है। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा हमारा, लिख लीजिए पी क्यू आर एस इज ए क्या है, रोम्बस। ठीक है, ये प्रूव्ड। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पर हमें जो मेन दिमाग लगाना है यहाँ पर अरेंजमेंट में बस, तो कैसे अरेंज करना है। ठीक है, आप ऐसा नहीं है कि अब हम लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, राइट हैंड नहीं, हम इसको रिप्लेस भी कर सकते हैं एज पर आवर रिक्वायरमेंट। क्लियर है, तो इसको हमेशा ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन मूव करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19, इन फिगर a circle touches all the four sides of a quadrilateral ABCD, whose sides are AB 6 cm, BC 9 cm, CD 8 cm. Find the length of the side AD। हमें AD का ये जो है निकालना है। हमें देखिए AB जो है हमें दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, ये जो है 6 सेंटीमीटर है, बी सी 9 सेंटीमीटर, ये 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये पूरा लेंथ है। ठीक है, एंड सी डी जो है 8 सेंटीमीटर है। क्लियर, तो कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ ए डी का लेंथ हमें निकालना है, नहीं पता है हमें। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे निकालेंगे। देखिए सॉल्यूशन, अब देखिए यहाँ पर कि वी हैव जो है यहाँ पर लिख दे रहे हैं ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड सी डी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। क्लियर, ये गिवन है। तो अब आ जाइए यहाँ पर है हेयर क्या है, ए बी बी सी डी एंड ए डी आर टेंजेंट्स। ये सारे टेंजेंट्स हैं। ठीक है, ऑफ ए गिवन सर्कल। ठीक है, ये जिसका वो एक सेंटर है। ठीक है, तो नाउ अब देख लीजिए यहाँ पर ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है। अब इसका नेमिंग हम लोग कर लेते हैं, जैसे यहाँ पर कर दीजिए पी पी सॉरी, इसका नाम कर दे रहे हैं क्यू, ये यहाँ पर जो टच हो रहा है यहाँ पर होगा पी क्यू आर, और इसको दे दे रहे हैं एस। क्लियर है, नेमिंग हम कर दे रहे हैं। अब आ जाइए कि अब ये देखिए ए पॉइंट से ए पी और ए एस इक्वल है, तो इसी ढंग से अब आ जाइए हम लोग निकाल सकते हैं क्या हो गया, एंड नाउ ए पी इज इक्वल टू ए एस। ठीक है, और आर डी देखिए कहाँ गया, ये रहा आर डी, और एस डी या डी एस इक्वल होंगे, क्योंकि ये एक्सटर्नल पॉइंट डी से टेंजेंट ड्रॉन है। क्लियर है, ए से टेंजेंट है ए एस एंड ए पी। ठीक है, तो ये बराबर हो गया। और क्या हो सकता है हमारे पास, बी पी इक्वल टू, देखिए बी पी इक्वल टू बी क्यू लिख सकते हैं, बी क्यू एंड देखिए सी क्यू से क्या लिख सकते हैं,
CR, ये आपको डायग्राम में देखेंगे और इसको लिखेंगे CR, ठीक है। ये हो गए सारे इक्वल। अब देखिए यहाँ पर ऑल्सो, अब देखिए यहाँ पर AB इक्वल टू, ये जो स्मॉलर जो हमने पार्ट्स ब्रेक किए छोटे छोटे, है ना, AB का, AD का, ठीक है, तो उसके फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? AB को क्या लिख सकते हैं हम लोग? AB को AP प्लस क्या लिख सकते हैं? AS, है ना, AP प्लस, है ना, AP। AS कहाँ से लिखेंगे? AP और BP, ठीक है, BP, क्लियर है, ध्यान से, ठीक है। एस तो इधर चले जाएंगे ना अगले में, AP प्लस BP, ठीक है। आ जाइए, जैसे नेमिंग किए हुए, अब आ जाइए अगला BC। BC को क्या लिख सकते हैं? BQ प्लस लिख सकते हैं हम लोग QC, देखिए यहाँ पर, ठीक है। अगेन अगला क्या लिख सकते हैं? CD, वो क्या है? CD इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा RC प्लस, देखिए RC, ये लेंथ रेड से कर दूं, देखिए देखिए अभी शुरू से दिखा दे रहा हूँ आपको, ठीक है। AB AP ये रहा, और BP ये, अगेन BC इज इक्वल टू BQ, ऐसे, फिर उसके बाद QC रहा, क्लियर। अगेन सेम इसके लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो RC प्लस DR, एंड क्या हो गया? AD इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास? AS प्लस DS, क्लियर है। अब देखिए इसको इक्वेशन का नाम दे दीजिए, 1 2 इक्वेशन 3, ये हो गया इक्वेशन 4, क्लियर। अब क्या करते हैं? एडिंग इक्वेशन 1 2 3 एंड 4, यानी मोटा मोटी कह रहे हैं कि ये सारे साइड्स को ऐड कर दिए, ठीक है। ये जो पैरेललो नहीं है, क्वाड्रिलेटरल, इस क्वाड्रिलेटरल के सारे साइड्स को ऐड ऑन कर देना, क्या हो जाएगा हमारा? देखिए AB, लेफ्ट हैंड साइड को एक साइड लिख दे रहे हैं, AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD, ठीक है, इक्वल टू देखिए ये सारे वैल्यूज, AP प्लस BP प्लस BQ प्लस QC प्लस RC प्लस DR प्लस AS प्लस DS, क्लियर है। अब देख लीजिए ये क्या हो गया। अब यहाँ पर हम एक स्टेप बढ़ते हैं आगे, देखिए AB का वैल्यू कितना है? 6 प्लस BC का वैल्यू 9 प्लस अगला 8 प्लस AD, ठीक है। AD का वैल्यू हमें नहीं पता, इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर अब इन सब वैल्यू को लिखिए, लिखेंगे तो देख पा रहे हैं हम इस सब का वैल्यू ना दो बार 6 टाइम 8 टाइम है ना, 8 टाइम है, तो इसका मतलब क्या हो गया? देखिए इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? तो लिख सकते हैं 2AP, क्यों? क्योंकि देखिए ये इक्वल है, क्या है? AP और AS, ठीक है। देखिए AS यहाँ पर यूज हो रहा है, देखिए AP यहाँ और AS एक, 2AP, क्लियर है। आपके हम अलग अलग कलर से दिखा दे रहे हैं। फिर आ जाइए, क्या है अगला? अगला क्या है? प्लस देखिए BP, ठीक है, BP, क्लियर जाएगा। अब देखिए यहाँ पर BP ये रहा, ठीक है, ये, और इसके इक्विवेलेंट कौन सा है? ठीक है, तो आप इसको, क्लियर है, यहाँ पर हमने BP को BQ, तो देखिए BQ ये रहा, ठीक है। तो उसको हम एक ही, या तो BQ लिख लीजिए या BP लिख लीजिए। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए
प्लस 2BP, क्लियर, प्लस क्या हो जाएगा 2। अब आ जाइए, अब क्या कर सकते हैं अगला, RC, RC देख लीजिए, RC के हम आपको येलो कलर से दिखा रहे हैं, देखिए ये RC, ये और ठीक है CQ, ये QC, ठीक है, तो ये हो गया 2RC, क्लियर है, एक जगह लिख दे रहे हैं हम, क्या हो गया RC प्लस क्या हो जाएगा एक और 2RD। अब देखिए जो बचा हुआ है, ठीक है, RD, DR और DS, देखिए यहाँ पर ये क्लियर है, तो ये सब बराबर है। तब क्या हो जाएगा यहाँ पर लिख सकते हैं, है ना, इसको देखिए 6 + 8 प्लस ये, तो कितना हो गया ये 23 प्लस AD इक्वल टू, देखिए यहाँ पर जब इन सबको मर्ज कर देंगे, है ना, AP प्लस BP RC प्लस RD, तो देखिए ये बन जाएगा 2AB प्लस 2CD, क्लियर है, क्यों, क्योंकि ये जब आप देखिए कि ये जो है कहीं ना कहीं इक्वल है, ये और ये, ठीक है, अब जब ये और ये इक्वल है और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है, ये कहीं ना कहीं सारे जब मर्ज हो जाएंगे, अब मर्ज करके जब आप देखेंगे तो ये जो है यहाँ पर देखिए AP और BP, ठीक है, देखिए AB यहाँ पर क्लियर है, देखिए ये इसको आप कॉमन लेंगे AP प्लस BP, AB हो गया और RC प्लस RD, ठीक है, RC प्लस RD इक्वल टू CD, क्लियर है, तब इसको आप वैल्यू पुट कर दीजिए 2 इंटू AB का वैल्यू कितना है 6 प्लस 2 इंटू CD का वैल्यू 8, तो देयरफॉर जब इसको आप सॉल्व कर रहेंगे AD इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, क्लियर है, देखिए ये क्या हो जाएगा 6 2 जा 12 प्लस 16, क्लियर, उसमें से 23 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, क्या हो जाएगा हमारा 5 सेंटीमीटर, क्लियर है, ये 28 आएगा ऐड करके, क्लियर है, अब ये 5 सेंटीमीटर हमारा आ गया आंसर, देयरफॉर AD इज द 5 सेंटीमीटर, क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चलिए अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, देखिए इन फिगर एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC विद AB इज इक्वल टू AC, AB और AC इक्वल है ना, सर्कमस्क्राइब्स सर्कल्स, ठीक है, प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट P बाइसेक्ट द बेस BC, यानी कि जो पॉइंट P है बाइसेक्ट करेगा BC को, क्लियर है, तो देखिए चलिए शुरू करते हैं, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन गिवन है, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं, चलिए सॉल्यूशन, हमारे पास दिया हुआ है कि ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, क्लियर है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब जो है इसमें AB इज इक्वल टू AC क्या है गिवन है, इसी से हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल हुआ भी, ठीक है, ये गिवन है। अब क्या हो जाएगा, हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि P बाइसेक्ट्स द बेस BC, P जो है बाइसेक्ट कर रहा है, तो हमें प्रूफ करना है BP इक्वल टू PC, ठीक है, अगर ये हमारा आ जाएगा तो हमारा प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाइए कि हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, अब यहाँ पर देखिए अगेन सारा टेंजेंट्स हैं, तो टेंजेंट्स के हम पेयर बनाएंगे अगेन, जो से हमने प्रीवियस में बनाया था, तो नाउ यहाँ पर आ जाइए, क्या हो जाएगा AR, चलिए है ना, AR से बढ़ते हैं, नाउ AR इक्वल टू AQ, ठीक है, इसको इक्वेशन 1, ठीक है, फिर उसके बाद आ जाइए यहाँ पर आएंगे, ये भी एक्सटर्नल पॉइंट है B, तो B से क्या हो जाएगा BP इक्वल टू हमारा हो जाएगा BR,
बी आर इक्वेशन 2 हो जाएगा। एंड अगला ले सकते हैं हम लोग सी पी इक्वल टू सी क्यू, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन 3। अब देखिए यहाँ पर गिवन है हमारे पास ए बी इज इक्वल टू ए सी, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं नाउ, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू ए सी, इसको ब्रेक कर देते हैं। ए बी क्या है हमारा, ए आर प्लस आर बी इक्वल टू ए क्यू प्लस क्यू सी, ठीक है। अब जो है हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे लिए ए आर इक्वल टू क्या था, ए आर इक्वल टू ए क्यू, क्लियर है। हम इसको जब हम ब्रेक कर रहे हैं, क्लियर है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, यहाँ पर लिख सकते हैं बी आर इज इक्वल टू बी आर या आर बी, ठीक है, ये इक्वल टू सी क्यू या क्यू सी, ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। अब क्या हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा बी पी। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, बी आर, ये बी आर इज इक्वल टू सी क्यू हो गया। अब जैसे ये हो गया तो क्या हो जाएगा हमारा, ये इंप्लाइज क्या कर रहा है यहाँ पर हमारा, देखिए बी पी इज इक्वल टू बी आर, तो यहाँ पर हो गया हमारा, लिख सकते हैं कि बी पी इज इक्वल टू पी सी, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि हम लिख सकते हैं देयरफॉर, दोनों जब बराबर है, पी बाइसेक्ट पी सी, क्लियर है। बाइसेक्ट करेगा तो क्या होगा, ये दोनों इक्वल होंगे, ये और ये, ठीक है। तो यहाँ से हमने देखा, ठीक है, कैसे हम लोग इसको प्रूफ करते हैं, क्लियर है। तो इस ढंग से हमने सबको रिप्लेस करके हम आइडेंटिफाई कर पाए, ठीक है, कि ये हम इसको प्रूव कर सकते हैं। अगर जिसको यहाँ पर डाउट है यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर हम उनके लिए यहाँ पर कर दे रहे हैं। देखिए ए आर को हम क्या लिख सकते हैं, ए आर को हम लिख सकते हैं ए आर इज इक्वल टू ए आर प्लस क्या है हमारा बी आर, है ना, आर बी है, देखिए आर बी और ए आर है, और यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ भाई, कि ए आर को आप ए क्यू से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है, ए क्यू, तो यहाँ पर जैसे इसको जब पुट करेंगे तो सारा वैल्यूज इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो जब इक्वल हो जाएगा तो आप यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकते हैं, ए आर और ए क्यू, क्लियर। ए आर और ए क्यू, देखिए यहाँ पर ये दोनों बराबर हैं, तो क्या हो जाएगा, आर बी और क्यू सी अपने आप बराबर हो जाएंगे। या देख लीजिए ऐसे कैसे हम इसको हमने कैसे ब्रेक किया, इसको हम आपको एक्सप्लेन कर देने अलग से। देखिए इसको हम यहाँ पर ला रहे हैं, ठीक है, ये रफ है हमारे लिए, ठीक है। आपको अगर नहीं समझना है यहाँ पर तो देख लें आप, ए आर प्लस आर बी इज इक्वल टू क्या था, ए क्यू प्लस क्यू सी। अब देखिए ए आर को ए आर प्लस, है ना, बी आर या आर बी, ठीक है, हमने यहाँ पर बी आर लिखा है इसलिए लिखा, ए क्यू को क्या लिख सकते हैं, ए आर प्लस क्यू सी, ए आर कैंसल, तो देयरफॉर बी आर इज इक्वल टू क्यू सी, ठीक है। तो इसी को हमने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। तो अगर आपको डाउट हो रहा है तो आप इसको समझ सकते हैं आकर के बैक में, क्लियर। तो चलिए, तो इस ढंग से हमने प्रूफ कर दिया। अब जो है तो आज तक हम इतना रहते हैं, हमने ऑलरेडी 20 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। थैंक यू फॉर द टुडे क्लास।